आज दिनांक 14 जनवरी 2022 राजधानी लखनऊ के बालागंज कैंपवेल रोड स्थित यूनिक इंडियन होटल में राष्ट्रीय युवा वाहिनी की प्रेसवार्ता बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय युवा वाहिनी के अध्यक्ष के.डी. सिंह ने चुनाव आयोग से होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तिथि को कोरोना की तीसरी लहर के चलते जनता की जान माल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी से चुनाव तिथि को आगे बढ़ाने की बात रखी है। साथ ही यह भी कहा कि मैं बीजेपी पार्टी को पहले भी सपोर्ट करता था और आज भी सपोर्ट करता हूं। अगर पार्टी मेरी बातों व जनता को दरकिनार करते हुए चुनाव कराती है तो मैं बीजेपी पार्टी को त्याग पत्र दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए जनता की सुरक्षा पहले, चुनाव बाद में है। कॉन्फ्रेंस रखी गई है, प्रमुखता क्या उद्देश्य है, क्योंकि यूपी इलेक्शन है, क्या चुनावी उद्देश्य को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगाई गई है। जब से आचार संहिता लगी है तब से ही आंकड़े इस बात को बता रहे हैं, दर प्रतिदिन जो है कोरोना आक्रामक हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि चुनाव कराया जाता है तो कोरोना एक बम विस्फोट की तरह टूट पड़ेगा। और ये अभी की बात नहीं है, पंचायत चुनावों में भी देखने को मिला है, यानी अधिकारी भी उसमें कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मेरा चुनाव उससे आयोग से अनुरोध है, मैंने पत्र भी डाला है कि वह कम से कम 4 हफ्ते या 6 हफ्ते को चुनाव को पीछे, हाँ वो भी है, लेकिन उनको भी टाला जा सकता है। जनमानस से बढ़कर के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो महत्वपूर्ण, और पूर्व में भी परीक्षाएं टाली गई हैं, ऐसा हुआ भी है। हम प्रत्येक बात को रख रहे हैं चुनाव आयोग के सामने, तो साक्ष्य के सहित रख रहे हैं। हमारे पास उनका आंकड़ा भी उपलब्ध है, कोरोना का आंकड़ा भी हमने भेजा है उनके लिए। आज 90% मरीज की दर मिल रही है और रोज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में चुनाव आयोग को चाहिए कि इन चुनावों को पीछे हटा दें, भले ही अपनी आचार संहिता लगी रहने दें, जिससे कि लोग रैली ना करें। मेरा इतना कहना है। चुनाव बिल्कुल बढ़ चुका है, कितने पार्टियां और मतलब कितने प्रत्याशी आपके लड़ा रहे हैं? देखिए, प्रत्याशियों का विषय तो एक अलग का है और मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं है, एक अलग का विषय है। सपोर्ट करते हैं, भाजपा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि भाजपा शासनकाल में भी आप भली बात से कि पूरी तरह से जो डोज है कोरोना की वो भी लग सके और कोरोना अपना इतना असर ना दिखा सके। मैंने अनुरोध भी किया है, और यदि ऐसी स्थिति रहेगी कि ये नहीं इस बात को मानेंगे आयोग, तो हमें न्यायालय की शरण में भी जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बेस मेरा इतना ही है कि इसको जो है चुनाव को रोका जाए। चुनाव टालने के लिए न्यायालय ने तो आदेश निवेदन कर ही दिया था पार्टियों से, लेकिन पार्टियां मानी नहीं। हम जो पार्टी नहीं मानी है ये मानिए कि हम उनके विरोधी हैं। तो आपके सहयोगी, जिसके आप सहयोगी दल है भाजपा, वो भी नहीं मानी। यदि वक्त आएगा और भाजपा हमारा इसमें साथ नहीं देती है तो भाजपा की संस्था से तुरंत त्याग पत्र दे देंगे। हम जनता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे संगठन में 1.25 लाख उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। मैं उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकता हूं। उनका आग्रह है कि चुनाव को रोका जाए, कम से कम 4 हफ्ते या 6 हफ्ते। बोर्ड परीक्षाएं भी हैं कि पहले से मेरे पास सुरक्षा थी, साथ फ्रैक्चर हुए शरीर में, और इसी भाजपा सरकार ने हमारी सुरक्षा हटाई। फिर भी हम बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं भाजपा की, लेकिन इससे खिलवाड़ हुई। अगर चुनाव कराया गया और इसमें हमारा भाजपा ने साथ नहीं दिया तो विवश होकर के हमें भाजपा का दामन छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, आपने जो है राष्ट्रीय युवा वाहिनी नाम रखा है और युवा भाजपा सरकार में अपनी उपेक्षा महसूस करता रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी है, भाजपा अपने आप में एक बहुत बड़ा दल है। मैं ये नहीं कि भाजपा का स्वागत नहीं करता हूं, भाजपा के साथ नहीं, पर इन नीतियों से अगर ऐसी स्थिति रही तो युवा हो या कोई भी व्यवस्था हो, मैं किसी के साथ नहीं हूं। जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा, जो पार्टी, मैं उसका विरोधी हूं। तो इसका ये मतलब समझ लिया जाए, यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप भाजपा का विरोध करेंगे? निश्चित करूंगा।
भाजपा का प्रचार ही मुझे कुछ और तीसरा रास्ता अपनाना पड़े, परंतु मैं देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मेरे पदाधिकारी बहुत सक्रिय हैं, 1.25 लाख पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में हमारा काम कर रहा है और भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। अगर भाजपा अपनी इसी अडिगता रही कि हमारा साथ नहीं दिया कुछ तो मुझे विपक्ष में फैसला लेना। सर 3 मंत्री और 13 विधायकों ने पद छोड़ा, क्या आपको उसका डर तो नहीं सता रहा है? नहीं, मुझे देखिए ऐसा है, ये जितने छोड़े सब लालची हैं। वो भी तो नाराज थे भाजपा की नीति भाजपा से नाराज थे, वो नाराज आप भी तो नाराज हैं। नहीं, अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं हुआ? आप मैं भी तो नीतियों से नाराज हूँ। अगर इस नीति में मेरा साथ नहीं दिया, मैं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफे दिए मंत्रियों ने वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए दिए हैं। मेरे पास उसके भी साक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि जनता के काम ही हम नहीं करा पाते थे सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है। कौन काम नहीं होता? पहले से क्यों नहीं हटे? अभी क्यों हट रहे हैं? अगर मेरे काम नहीं होंगे, मैं मानता हूँ। स्वामी प्रसाद हटे तो 2014 का एक मुकदमा खुल गया। हाँ, तो जाहिर सी बात है।